हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैलेंडर रीजनिंग की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और रीजनिंग के फॉर्मेट में लगभग एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल शुरुआत से आज हम कैलेंडर का ये क्वेश्चन करने वाले हैं और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा कैलेंडर का क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैलेंडर का रीजनिंग होता कैसा है। तो देखिए, मैंने बेसिक कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं, इसको मैं आगे वीडियो में भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको देखिए इस तरह का पूछा जाएगा कैलेंडर रीजनिंग में। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 23 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा। अब 23 जनवरी 1990 तो कब का बीत गया आपको पता नहीं है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डे विल बी ऑन 23 जनवरी 1990, तो आपको नहीं पता है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसीलिए कैलेंडर रीजनिंग का ये क्वेश्चन बना और इसको हम लोग देखेंगे कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पूछे 22 जनवरी 1950, 13 अक्टूबर 1998, कोई भी पूछे कि किस डेट को कौन सा दिन था, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, बना के आंसर दे पाएंगे। यहां देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, ए बी सी और डी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यही चार में से कोई एक इसका आंसर होगा, लेकिन कौन सा होगा हमें तो पता नहीं है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सेकंड का समय मिलता है, मुश्किल से 1 मिनट से भी कुछ कम ही रहता है। हालांकि इस वीडियो में तो आपको समझना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा है, आप ध्यान से देखिए। लेकिन जब आप एक बार इसको समझ जाइएगा तो फिर आपके लिए ये फिर चुटकियों का खेल हो जाएगा, आप कुछ सेकंड में फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले बेसिक्स आपको क्या समझना है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है डे कोड। आपको याद कुछ नहीं रखना है, समझना है। तो देखिए ये डे कोड है, बेसिक डे कोड। तो डे कोड को किस तरह से आप याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले है संडे, छुट्टी का दिन होता है, इसीलिए 0। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। संडे छुट्टी का दिन है, 0 से शुरुआत होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे छुट्टी का दिन होता है, 0 रहेगा। उसके बाद मंडे से 1 शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 6। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। तो ये डे कोड तो याद रखना बहुत आसान हो गया आपको। संडे का छुट्टी रहेगा तो 0 से शुरुआत करेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और फिर खत्म। तो डे कोड तो आप बड़ी आसानी से याद रख लेंगे। उसके बाद डे कोड के बाद देखिए आएगा मंथ कोड। अब डे के बाद मंथ आएगा, क्योंकि कैलेंडर में तो डे भी है, मंथ भी है ना। तो मंथ कोड आएगा। उसके बाद ईयर भी आएगा। तो पहले मंथ कोड देखिए। तो मंथ कोड को याद रखने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए दिया हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3-3 के फॉर्मेट में हमने इसको बांट रखा है। और इसमें क्या है कि पहला 3 जो है जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें आपको यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर यानी 144 आपको याद रखना होगा। समझ लीजिए एक बार, जनवरी में 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा। तो जनवरी, फरवरी और मार्च का जो है 12 का स्क्वायर आपको याद रखना है, 144। अप्रैल, मई और जून का देखिए आप याद रखिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 0 2 5। अप्रैल, मई, जून, 5 का स्क्वायर करेंगे, 0 रहेगा आगे लगा देंगे, 2 5। उसके बाद देखिए अगला 3 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर हो जाएगा। 3-3 का कोड में याद रखना है, याद रखिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 का स्क्वायर। और लास्ट जो बटा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 144 और 2 146। तो ये मंथ कोड आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या 144 का 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अप्रैल, मई, जून 5 का स्क्वायर 0 2 5 करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 का स्क्वायर पहले 0 लगा के 36। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 12 का स्क्वायर प्लस 2 144 होता है, तो 1 4 6 146। इस तरह से आप मंथ का कोड भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए मंथ का कोड में आपको फिर एक चीज और जरूरत पड़ेगा। अगर ये मंथ कोड दिया हुआ है, अगर लीप ईयर रहे तो क्या करेंगे।
ये तो नॉर्मल हो गया ना, लेकिन अगर लीप ईयर रहेगा तो लीप ईयर में देखिए सिर्फ 2 ही मंथ का चेंज होगा, जनवरी और फरवरी। लीप ईयर जब भी आएगा तो सिर्फ 2 मंथ का चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 मंथ का ही यहाँ पे दिया है लीप ईयर में। जनवरी में 0, -1 घटेगा, 1 दिया था, -1 करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, और फरवरी में भी 1 घटेगा, -1 घटेगा तो 4 था, 1 घटेगा तो 3। तो याद रखिएगा लीप ईयर जब आएगा तो सिर्फ 2 में ही फर्क पड़ेगा, जनवरी और फरवरी। जनवरी का 0 और फरवरी का 3, दोनों में एक एक घटा देना है। क्लियर है? तो हमारा ये हो गया, डे कोड हो गया, मंथ कोड हो गया, लीप ईयर भी आप समझ लिए। अब आइए लास्ट ईयर का कोड। ईयर का कोड क्या होता है, ऑड ईयर में क्या रहेगा? तो देखिए 100 से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5310 का फॉर्मेट चलेगा, हर एक 4 साल पे ये रिपीट करेगा। 5310 याद रखिएगा, 5310 याद रखिएगा तो पता चलेगा। 100, 200, 300, 400, 5310, 400 के बाद जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए, हम वहां पे जगह कम था इसीलिए लिखे हैं। 500 रहेगा, 600 रहेगा, 700 रहेगा, 800 रहेगा, फिर से 5310, फिर यहाँ पे 900 रहेगा, 1000 रहेगा, 1100 रहेगा, 1200 रहेगा, फिर से क्या हो जाएगा 5310। यानी कि हर एक 4 साल के बाद ये रिपीट करेगा 5310। 1200 तक हम लोग आ गए। अब 1200 के बाद देखिए जगह कम था इसीलिए हम वहां पे लिखे हुए हैं जिसका जरूरत था। 1200 के बाद देखिए अब यहाँ पे रहेगा 1300, 1400, 1500, 1600, 4 साल, तो फिर से यहाँ पे 5310। और 1600 के बाद फिर आएगा क्या, 1700, 1800, 1900, 2000। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट किए हुए हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा हमको। 1700, 1800, 1900, 2000, 5310 है ना। तो ईयर कोड याद रखना आपको बहुत आसान है, ठीक है। हर एक 4 साल पे रिपीट करेगा 5310, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट किए हैं क्योंकि इसका हमको जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है 1990, और 1990 कहाँ पे आएगा, 1900 है तो 1900 2000 के बीच में आएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग हाईलाइट करके रखे हैं। आपको जो भी पूछेगा आप उसको बड़ी आसानी से निकाल लीजिएगा। 100 से शुरुआत कीजिएगा, 5310 बड़ी आसानी से कोड निकल जाएगा, सेंचुरी बढ़ते जाना है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 1990 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1990 दिया हुआ है, तो जब लीप ईयर का बात आएगा तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे और ये पूरी कट गया तो लीप ईयर होगा, और अगर 4 से डिवाइड करेंगे और नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं होकर नॉर्मल ईयर होगा। ये एक याद रखना है। लीप ईयर में क्या होगा, हमेशा जो भी दिया रहेगा हमको सेंचुरी, उसमें ईयर दिया रहेगा, उसमें हम लोग जैसे 1990 दिया हुआ है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, बचेगा यहाँ पे 3, 39 बचेगा, तो 4 9 36, फिर बचेगा 3, 3 पर 0 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 सते 28, फिर 2 बचेगा तो 2 नहीं जाएगा तो 0 देंगे, तो 2 पे 0 हो जाएगा, तो 2 पचे 20। तो देखिए पूरी नहीं कटा, 497.5 आया, यानी कि ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। जो लीप ईयर रहेगा वो पूरी कट जाएगा आपका। लेकिन अगर 100 के फॉर्म में रहे, ठीक है, ऐसे 2000 हो गया, 3000 हो गया, 400 हो गया, 800 हो गया, इस तरह का रहे, जैसे ये 800 रहेगा या रहेगा 2000 रहेगा, तो इस तरह का जब आएगा ईयर तो इसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 400 से डिवाइड करेंगे। इस तरह का जब आएगा 1000 रहेगा, ठीक है, तो इस तरह का जब रहेगा तो हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, वरना हम लोग जो नॉर्मल रहेगा तो उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए। तो इतना बेसिक पहले आप समझ गए। अब हम लोग आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इतना बेसिक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हुआ? अगर डाउट होगा तो हम फिर से समझाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। अब आइए चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 23 जनवरी 1990 को कौन सा दिन था। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तारीख लिखेंगे। तारीख क्या था हमारा, तारीख था हमारा 23 जनवरी है, तो सबसे पहले हम लोग 23 तारीख जो था, तारीख को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 23। उसके बाद हम लोग करेंगे प्लस, उसके बाद अब आया क्या जनवरी, तो जनवरी में देखिए हम लोग चलेंगे जनवरी के कोड में। जनवरी कहाँ है, यहाँ पे है। जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1। उसके बाद फिर से हम लोग करेंगे प्लस, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
आपको इस क्वेश्चन के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 23 तारीख हम लोग लिख लिए, जनवरी का कोड हम लोग लिख लिए 1, और उसके बाद देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अभी हमने आपको करके बताया ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि लीप ईयर नहीं है, तो नॉर्मल है, तो हम लोग जनवरी का कोड लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग आगे चलेंगे। तो हमने क्या क्या लिखा, तारीख लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या लिखा, जनवरी का कोड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर चेक करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर रहेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर नहीं रहेगा तो 4 से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, फिर वो नॉर्मल है, ठीक है। और सेंचुरी अगर दिया रहेगा तो आपको बताया ही 400, 500, 800, 2000 इस तरह का रहेगा, तो 400 से डिवाइड करना है, ठीक है, और तो वो लीप ईयर होगा। और अगर नहीं है सेंचुरी तो कोई बात नहीं। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमारा क्या है, ये डेट है 1990, तो नीचे में देखिएगा 1990 को हम लोग लिख सकते हैं 1900 प्लस 90, ऐसा लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 1990 ही तो है। तो 1990 जब लिख लिए तो हम लोग 1900 का कोड पहले देखिए, 1900 का कोड कहां है, यहां पे है, तो 1900 का कोड क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1, फिर से कर देंगे प्लस। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1900 का कोड लिखे 1, अब हमारा बचा 90, ठीक है। तो अब 90 जो बचा, तो 90 को हम लोग चुपचाप लिख देंगे ऐसे ही 90, फिर से करेंगे प्लस। और अब देखना है कि 90 में कितने लीप होंगे, 90 में कितना लीप होंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, एक 10 बचा, तो फिर 4 दूनी के 8। उसके बाद अब ये नहीं कट रहा है, कटे या ना कटे, जितना भी आएगा शेष बचे या ना बचे उससे मतलब नहीं है, वो लीप हमारा उतना लीप होगा, तो 90 में 22 लीप हो जाएगा, तो हम यहाँ पे फिर से 22 लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हुआ ना, तो हम लोग को यहाँ 5 और लिख देना है अपने मन से। अब अपने मन से नहीं लिखना है, इसका हम आपको कंडीशन बता रहे हैं। 5 और क्यों लिखना है, देखिए 1 2 3 4 5 यहां तो हम गिने, ये 5 आएगा ही आएगा, हर बार आपका आएगा। दूसरा आपको ये मान के चलना है कि हर बार हमको 5 आखिर में जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। आपको ये मानना है कि हमको लास्ट में 5 जोड़ना ही जोड़ना है, जब सारा काम हो जाएगा तो। तीसरा देखिए, आप मानिए हिंदू कैलेंडर में पंचांग बोलते हैं कैलेंडर को, तो वही पंचांग का 5 है यहाँ पे लास्ट में जो हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ देना है, देखिए, ठीक है। तो हम इन सबको जोड़ते हैं, पूरे ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। तो ये हो गया 23, एक 24 और एक 25, 25 और 5 30, 30 और 90 कितना हो जाएगा 120, 120 और 20 140 और 2 142 आ गया ये मेरा 142। अब 142 जो आएगा हमको दिन निकालना है, तो बटा में क्या करेंगे, दिन, सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कीजिए, तो 142 बटा में 7 हम लोग यही करेंगे। तो 142 बटा में 7 से हम लोग को इसको डिवाइड करना है, तो भाग दे दीजिए, तो कितने बार में जाएगा 142 7 बार में जाएगा, तो 7 दूनी के 14 कट गया, यहाँ पे 0 दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 और 0 और 7 दूनी के हो जाएगा 14, तो ये 20 बार में गया 140। तो देखिए, तो हमारा 142 आया, इसको जोड़ने के बाद हमारा कितना आया 142। अब हमको दिन निकालना है, कौन सा दिन होगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में जाएगा 140, और हमारा 2 क्या बचेगा, शेष फल, शेष फल 2 बचेगा शेष फल, और इसी 2 से हमको मतलब है, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 20 बार में जाएगा और 2 बचेगा शेष फल, और यही 2 से मतलब है। और 2 हमारा दिन में किसका कोड होता है ये देखना है, 2 जो है वो दिन में किसका कोड होता है, दिन में किसका कोड होता है, जो हमारा शेषफल बचेगा। तो 2 कोड होता है जी ट्यूसडे यानी मंगलवार का, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 यानी मंगलवार,
मंगलवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 यानी मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके लिए आपको एक और क्वेश्चन में बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप रिपीट चाहे मारना, एक शॉर्ट रिपीट, तो आप देखिए एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। सबसे पहले तो आपको कोड याद रखना है। याद क्या रखना है? समझना है। तो डे कोड में हमको क्या रखना है? संडे छुट्टी का दिन था, 0 से शुरुआत करेंगे। मंडे 1 2 3 4 5 6, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये हो गया डे कोड। उसके बाद मंथ कोड में क्या करना है? जनवरी फरवरी मार्च, 3-3 करके फॉर्मेट में चलना है हमें। तो 3 फॉर्मेट में 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, लास्ट वाले में 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मंथ कोड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आसान लगेगा आपको, एक बार समझ जाइएगा। तो अगर हमको लीप ईयर देखना होगा तो सिर्फ जनवरी और फरवरी चेंज होगा, 1 घटा देंगे। जनवरी में से 1 घटाएंगे तो 0, फरवरी में से 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 लीप ईयर में। अब ऑड डे ईयर में क्या होगा? 100 से शुरुआत करेंगे तो 53-10 इसका फॉर्मेट है। 4-4 साल पे ये रिपीट होगा, 100 200 300 400, फिर से 500 600 700 800 53-10, 900 1000 1100 1200 53-10, फिर 1700 1800 1900 2000 53-10। इसको हमने लास्ट में इसलिए लिखा था क्योंकि इसका हमको जरूरत था। मेरा क्वेश्चन था 1990, और 1990 कहां पे आता? 1900 और 2000 के बीच में, इसीलिए हमने इसको लिखा था। 53-10 रिपीट करेगा। अब इसके बाद आपको और क्या समझना था? अगर लीप ईयर निकालना है, जैसे लीप ईयर पता करना है कि लीप ईयर होगा कि नहीं, तो जो हमारा ईयर दिया रहेगा 1990, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर ये पूरा पूरी कट गया तो लीप ईयर है, नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं है। लेकिन यदि ये दिया रहेगा इस तरह का फॉर्मेट में, जैसे 2000 800 1000 1200 1500, उस तरह का रहेगा, तो हम लोग उसको 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब लीप ईयर का पता चलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। 23 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हम लोग जनवरी यानी सॉरी तारीख लिखेंगे, तो 23 तारीख हमने लिख दिया। उसके बाद जनवरी दिया हुआ है, जनवरी का कोड में चलेंगे। जनवरी का कोड 1 होता है, 1 लिख दिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग 1990 जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखे थे कि 1900 प्लस 90 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं बिल्कुल 1900 प्लस 90। तो 1900 का कोड में चलेंगे, तो 1900 का कोड होता है 1, तो 1 लिख दिए। 90 को जस का तस लिख देंगे। उसके बाद फिर 90 को हम लोग देखेंगे कि ये कितना लीप होगा 90 में, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 90 डिवाइडेड बाई 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब काटेंगे तो 22 बार में ये कटेगा, शेषफल 2 बचेगा, उससे यहां पे मतलब नहीं है लीप निकालने के लिए, तो फिर वो 22 हमने यहां पे लिख दिया लीप का। उसके बाद 5 हमको लास्ट में लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 यही फॉर्मेट आएगा, या हिंदू पंचांग का 5 लिख सकते हैं, या आपको याद रखना है कि हमको 5 लास्ट में लिखना ही लिखना है। और उसके बाद इन सबको जोड़ देना है। जब इन सबको हमने जोड़ा तो आया 142। अब 142 जो आया, या फिर आपका जो भी आएगा, उससे डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 से जब डिवाइड किए तो आएगा हमारा 20 बार में। देखिए ये कटा, 142 डिवाइड बाय 7 था, तो 20 बार में कटेगा, 20 सत्ते 140, 2 शेषफल बचा। तो जो कटा वो छोड़ देंगे, 2 जो शेषफल बचा, अब इसी से मतलब है। इसको देखेंगे डे कोड में कहां होता है, तो डे कोड में 2 था, ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो यही देखिए 2 मंगलवार हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान था। चलिए एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको मिटा देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, और आपको एक क्वेश्चन और हम तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 अगस्त 1988 को कौन सा दिन होगा? व्हाट डे विल बी ऑन 5 अगस्त 1988? ठीक है, तो हमको सारा चीज पता है, पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया। डे कोड है, मंथ कोड है, लीप ईयर का कोड है, ईयर कोड है। तो कितना आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे आप देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो तारीख दिया रहेगा, जो डे दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो 5 दिया हुआ है, 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगस्त का कोड पे चलते हैं। तो अगस्त का कोड हमारा क्या है? अगस्त का कोड देखिए है 3, तो हम लोग इसको बाद लिखेंगे, प्लस करेंगे 3, फिर से प्लस करेंगे। 1988 को हम लोग क्या लिखते थे कि 1900 प्लस 88, तो 1900 का कोड में चलेंगे। तो 1900 का कोड क्या है?
1 है तो हम लोग इसको 1 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। 88 जो है इसको हम लोग ऐसे ही 88 लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? अब 88 को देखना है कि 88 में कितना लीप होगा, तो 88 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, ठीक है। तो ये 22 बार में कट जाएगा, 22 चौक 88, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 22 लिख देंगे, ये 22 लीप हो गया। क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग जो 5 लिखते हैं वो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले 5 अगस्त का 5 अगस्त के कोड में चलेंगे तो अगस्त का कोड हमारा 3, फिर 1988 को हम लोग 1900 प्लस 88 लिखेंगे, जिसमें 1900 का कोड 1, 88 को 10 का 10 लिखेंगे। इसका लीप देखने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो 88 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 बार में कटेगा, वो 22 लिख देंगे। फिर लास्ट में हम जो 5 लिखते हैं वो 5 लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए 88 और 22 क्या हो जाएगा, 88 और 2 हो गया 90 और 20 110, 110 ये हो गया, और फिर 10 ये 5 5 10 120 हो गया, और 3 और 1 4 124 हो जाएगा। 124 जिसको डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 7 से, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7, बचेगा 5, 5 पर 4 54, तो हो जाएगा 7 सते 49, 7 सते हो जाएगा 49, 5 बचेगा हमारा शेषफल। 5 क्या बचेगा, शेषफल। 7 से करेंगे तो 17 से 7 बार में 119 होता है, 5 शेषफल बचेगा। और डे कोड में देखिए कि 5 कहां होता है, 5 होता है फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, फ्राइडे। यही हमारा हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो 5 अगस्त 1988 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए रोहित मैथ क्लब। एंजॉय। थैंक यू।